जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज की सर्किट एनालिसिस की लैब नंबर 4 के अंदर हम लोग आरएलसी सीरीज सर्किट का ट्रांजिएंट एनालिसिस मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसके अंदर हम लोग इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका ट्रांजिएंट एनालिसिस देख सकते हैं। जब आप लोग थ्योरेटिकल सॉल्व कर रहे होते हो किसी भी क्वेश्चन को, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं। हमने ये चीज़ बहुत डिटेल में लास्ट कोर्स में भी डिस्कस की थी कि आपके पास लेट्स से करंट फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ है, करंट डिवाइडर रूल है, वोल्टेज डिवाइडर रूल से आंसर निकाल के ओम्स लॉ लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा है, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उन पर टाइम अभी हम लोग उस पर ज़ाया करें। सेम इस तरीके से अच्छा, आपके पास करंट निकालने के बहुत ज़्यादा वेज हैं। अब उसी करंट को अगर आप हम लोग मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, मल्टी सिम में जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों ने देखा था कि उस टाइम आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है करंट निकालने के लिए कि आपने सीरीज़ में मल्टीमीटर अप्लाई करना है। सेम वोल्टेज के लिए भी ऐसा ही होता था। तो अब आपके पास सर्किट आरएल के हों, आरसी के हों, आरएलसी के हों, या आरएलसी सीरीज़ या पैरेलल में डिवाइड हो रहा हो, हम सब के लिए सेम ही मेथड यूज़ करेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आपको जो टास्क मिलेंगे उन टास्क के अंदर आप लोगों ने इनकी पहले कैलकुलेशन करनी है एंड आंसर निकालना है। जो आंसर आएगा देन आपने उसको मल्टी सिम से मैच करना है कि आपके पास मल्टी सिम में आंसर इससे करीब करीब है या आपसे थोड़ा दूर है। जो ये एग्जांपल है, जो टास्क 1 है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप गौर करें इसमें सोर्स नहीं है और मल्टी सिम के अंदर जब आपके पास सोर्स ना हो तो आपके पास आउटपुट जनरेट नहीं होता। तो हम लोग करेंगे क्या कि आपके पास जो करंट स्टोर्ड है आपके इंडक्टर के अंदर, और जो वोल्टेज स्टोर्ड है आपके कैपेसिटर के अंदर, उनकी वैल्यूज़ को हम लोग इंसर्ट करेंगे सच दैट कि वो एक्ट करेंगे जिस तरह ये दोनों सोर्सेज हैं, एंड देन हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस लेंगे। अब हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस लेना है हम लोगों ने वी ऑफ टी के लिए, यानी हमने इसके क्रॉस ट्रांजिएंट एनालिसिस लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ग्राउंड बना दूंगा और ये सर्किट मेरे पास इम्प्लीमेंटेड है। 6 ओम आपने एज इट इज़ लगाना है, एक आपने इंडक्टर लगाना है 1 हेनरी का, एक आपने कैपेसिटर लगाना है 0.04 फैरेड का, ग्राउंड कनेक्ट कर देना है। एंड देन आपने इंडक्टर के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसकी इनिशियल कंडीशन जो अनचेक हुई हुई होगी आपने उस पर चेक लगाना है, और इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है 4 एम्पेयर। सो आपने ये 4 एम्पेयर वैल्यूज़ की इनिशियल वाले के अंदर पुट कर दी है, उसे ओके कर देना है। सेम इसी तरह से करंट के अंदर हमने पता था, कैपेसिटर में पता था इसकी वैल्यू -4 है, तो हमने इसकी वैल्यू -4 इनिशियल कंडीशन के अंदर डाल दी और उसके ओके कर दिए। अब इन दोनों के नीचे इनिशियल कंडीशन आई सी इक्वल टू 4 एम्पेयर और इसमें आई सी इक्वल टू -4 वोल्ट। अब हम लोग इसकी सिमुलेशन करते हैं और एनालिसिस में जाके इसका ट्रांजिएंट एनालिसिस लेते हैं। मैंने इसका एंड टाइम 10 रख दिया। आप अगेन इसको टॉक के ऊपर रिलाई कर सकते हो कि कितने टॉ आंसर आने जा रहा है। लेट्स से 3 टॉ आपके पास 3 सेकंड आ रहा है, तो फिर आप इसकी वैल्यू 6, 7, 8 यानी 2 टॉ से बड़ी सेट कर सकते हो। इनिशियल कंडीशन आपने इसकी सेट टू 0 कर देनी है एंड देन आपने आउटपुट ड्रॉ करनी है। मैंने इस टाइम करंट और वोल्टेज दोनों के लिए किया है। आपको आइडिया होगा कि करंट के लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं इन दोनों को फ़िलहाल प्लॉट करता हूँ एंड देन इसको बाद में से हम लोग एक माइनस कर देंगे। ओके, हम देन इसकी सिमुलेशन देखते हैं। तो अगर देखो आपके पास वर्टिकल एक्सिस के ऊपर करंट और वोल्टेज दोनों आ रहे हैं और नीचे करंट और वोल्टेज दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं इस टाइम सिर्फ फ़िलहाल वोल्टेज पे फोकस करता हूँ और हम देखते हैं इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आने जा रही है। यहाँ से हम लोग कर्सर ले लेंगे और कर्सर को हम लोग ड्रैग कर लेंगे लेफ़्ट राइट एंड हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं मैक्सिमम वैल्यू तक लेके गया हूँ, तो ये तकरीबन 7.85, और इसकी अगर मिनिमम वैल्यू देखें तो ये तकरीबन आ रही है आपके पास -900 मिली, तकरीबन -1 के आसपास आ रही है। यहाँ से आप ग्रिड भी ऑन करना चाहें, ग्रिड ऑन करके देख लें। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं कि आपके ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन था, तो वहाँ से इसका आंसर कैसा आ रहा है। अच्छा, बुक के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है
उसका जो ग्राफ गिवन है वो कुछ इस तरह से है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें रीडिंग थोड़ी सी अच्छी आए। तो आप देखें तो आपके पास यहाँ पर भी तकरीबन ये 8 को हिट कर रहा है, 8 से थोड़ा सा नीचे है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो ये -1 से थोड़ा सा ऊपर है, ऑब्वियसली 0.9 है, और ये जाके अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के ऊपर स्टेबल होने जा रहा है। एंड देन स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स को मिल रहा है, यानी 0 को अचीव हो रहा है। और यहाँ के पास अंडर डैम्प रिस्पॉन्स है इसका। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर भी ये तकरीबन 2 से पहले एंड 0 और 2 के एग्जैक्ट दरमियान नहीं है, 1 पे नहीं है, 1 और 2 के दरमियान ये कहीं जाके स्टेबल हो रहा है। एंड देन वो स्ट्रेट अवे 0 है। तो आप चाहो तो इसकी जो रीडिंग है उसको आप कुछ टाइम कम के लिए भी प्लॉट कर सकते हो, यानी हमें पता है कि 1.5 के ऊपर ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको जस्ट 3 सेकंड तक रन कर लेता हूँ एंड देन हम सिमुलेटर पर रन करते हैं, और मैं फ़िलहाल करंट को माइनस कर लेता हूँ। तो आपके पास ये बहुत क्लियर इस पर अब रीडिंग्स आना स्टार्ट हो गई हैं कि 1.5 के ऊपर जाके ये इसकी वैल्यू 0 अचीव हो रही है। आई होप को आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपने करना ये है कि इसमें आपके पास अब मल्टीपल आपके पास यहाँ पर करंट और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। और आपका जो ये RLC सीरीज़ सर्किट था, मैं इस मैनुअल को अपडेट कर देता हूँ। इसमें भी फ़िलहाल सीरीज़ सर्किट का एक क्वेश्चन है और ये पैरेलल का क्वेश्चन है। मैं इसको अपडेट कर दूँगा एंड देन आप इसको कैलकुलेशन भी करेंगे। एंड देन कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा उससे आप ग्राफ में वैल्यूज़ डाल के भी कोशिश करेंगे इसकी रीडिंग लेने की। आल्दो वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होंगी, आल्दो वो बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल होंगी इसको देखना, लेकिन वंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपको इन चीज़ों को देखने की थोड़ी सी समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।